हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 इंग्लिश बुक गुजरात बोर्ड से। इसमें पहली एक्टिविटी दी हुई है, प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव जॉइंट फैमिलीज वेयर पीपल ऑफ 3 और मोर जनरेशंस लिव अंडर वन रूफ, बट नाउ वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी जहां 2 या 3 पीढ़ी के लोग साथ रहते थे, आज भी होती हैं, लेकिन अब जो है ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है, यानी पेरेंट्स होंगे, उनका बच्चा होगा। जरूरी नहीं है कि उनके माँ बाप भी साथ में रहते हों या उनका एक सारा परिवार जो है, जितने बड़े भाई बहन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज है, सब जो है साथ में रहते हो, ऐसा नहीं होता। वुड यू प्रेफर टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली? आप किस तरीके के परिवार में रहना पसंद करेंगे, जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में? व्हाई? डिस्कस विद योर पार्टनर। अब ये आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है। विलियम स्टैनले हॉक्टन was an English playwright. नाटककार थे, लिखने वाले विलियम स्टैनले हॉक्टन। He was a prominent member of the group of dramatists known as the Manchester School of Dramatics. बहुत ही मान्य सदस्य थे जो ड्रामेटिस्ट का ग्रुप था, जिसको कि मैनचेस्टर स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स कहा जाता है, उसमें ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट मेंबर थे। His play includes the intrigues, the reckoning and the master of the house. इनके जो प्ले हैं ये इसमें शामिल हैं। His plays are set locally in the northern England but represent universal aspect of human nature. कहने के उनके जो plays थे तो जनरली उसकी जो एक सेटिंग होती थी वो नॉर्दर्न इंग्लैंड की ही थी, लेकिन उसमें वो जो दर्शाते थे वो एक जो आम पहलू होता है ह्यूमन नेचर का, उसको दर्शाते थे। The Dear Departed is a satire on the materialistic attitude of people who consider the elderly in the family a burden. ये जो The Dear Departed नाटक है ये एक तरह का व्यंग है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका नेचर होता है कि सिर्फ हमें उनसे क्या फायदा हो रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको वो अपने घर में, अपने परिवार में एक बोझ की तरह मानते हैं। द डायलॉग्स इन द प्ले आर शॉर्ट, सिंपल एंड प्रिसाइज बट आयरनिक। कहने को जो इसमें डायलॉग्स हैं वो काफी शॉर्ट हैं, बिल्कुल सीधी सादी लैंग्वेज में है, टू द पॉइंट है, पर व्यंगात्मक है। अब अपना प्ले शुरू करते हैं। द डियर डिपार्टेड। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं मिसेस एमिलिया स्लेटर, मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, ये दोनों सिस्टर्स हैं। मिस्टर हेनरी स्लेटर, मिस्टर बेन जॉर्डन, इन दोनों के हस्बैंड हैं। विक्टोरिया स्लेटर, एमिलिया स्लेटर और हेनरी स्लेटर की बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है, और है एबल मैरी वेदर। द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्रोविंशियल टाउन ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। प्रोविंशियल टाउन का मतलब होता है कि जो टाउन है वो कैपिटल सिटी से दूर है लेकिन कनेक्टेड है, तो ये वहां पर फिल्माया गया है, प्ले वहां पर किया गया है। सैटरडे आफ्टरनून की बात है। द सीन इज द सिटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल हाउस। ये जो सीन है ये एक सिटिंग रूम है छोटे से घर का, इन अ लोअर मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ प्रोविंशियल टाउन। एक प्रोविंशियल टाउन में लोअर मिडिल क्लास जो होती है वहां पर जो छोटा सा घर है उसके सिटिंग रूम में ये दृश्य फिल्माया गया है। When the curtain rises, Mrs. Slater is seen laying the table. जब पर्दा उठता है तो देखते हैं कि मिसेस स्लेटर जो हैं वो टेबल सेट कर रही हैं। She is a vigorous, plump, red-faced, vulgar woman prepared to do any amount of straight talking to get her own way. अब मिसेस स्लेटर जो हैं उनकी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज बता रहे हैं कि वो काफी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, जैसे थोड़ी सी फैटी और रेड फेस वाली एक अभद्र महिला हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी अपना काम निकल जाए उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। शी इज इन ब्लैक बट नॉट इन कंप्लीट मॉर्निंग। काले कपड़े पहने हुए हैं पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दुखी हैं। शी लिसन्स अ मोमेंट एंड देन गोज टू द विंडो, ओपन्स इट एंड कॉल इनटू द स्ट्रीट। अब वो एक क्षण सुनती हैं, फिर खिड़की के पास जाती हैं, उसे खोलती हैं और सड़क की तरफ आवाज लगाती हैं। Mrs. Slater, sharply, Victoria, Victoria, do you hear? Come in, will you? अब मिसेस स्लेटर जो है आवाज लगाती है विक्टोरिया को, अपनी जो बेटी है, कि तुम मुझे सुन रही हो, अंदर आ जाओ। विक्टोरिया, a precocious girl of 10, dressed in colors, enters. अब विक्टोरिया एक 10 साल की बच्ची है जो थोड़ा सा उसमें ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो गई है जो थोड़ी सी वो बड़े लोगों में होती हैं, कलरफुल कपड़ों में है, वो अंदर आती है। मिसेस स्लेटर, I am amazed at you, Victoria. I really am. मैं तुम्हें देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है विक्टोरिया, वाकई में। How you can be gallivanting about in the street with your grandfather laying dead
and cold upstairs, I don't know. तुम ऐसे कैसे जो है स्ट्रीट में घूम सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो ऊपर जो है डेड पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता। Be off now and change your dress before your Aunt Elizabeth and your Uncle Ben come. जल्दी से जाओ और अपनी ड्रेस चेंज कर लो इससे पहले कि तुम्हारी आंट एलिजाबेथ और जो तुम्हारे अंकल बेन हैं वो आ जाएं। It would never do for them to find you in colors. उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि तुम कलरफुल ड्रेस पहने हुए हो। Victoria, what are they coming for? They haven't been here for ages. वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो तो इतने सालों से आए भी नहीं है। Mrs. Slater, they are coming to talk over poor grandpa's affairs. Your father sent them a telegram as soon as we found he was dead. मिसेस स्लेटर ने कहा कि वो तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे उनसे संबंधित काम जो है उनको लेकर आ रहे हैं बात करने के लिए। तुम्हारे फादर ने जो है उनको टेलीग्राम भेजा था जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। A noise is heard. तभी आवाज आती है। Good gracious, that's never them. Mrs. Slater hurries to the door and opens it. No, thank goodness, it's only your father. तभी आवाज होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग आ गए, तो कहती है नहीं नहीं। जल्दी से वो दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि नहीं भाई वो नहीं आए हैं, तुम्हारे फादर आए हैं। हेनरी स्लेटर, a stooping heavy man with a drooping mustache enters. अब यहाँ हेनरी स्लेटर के कैरेक्टर को बताया गया है कि उनके कंधे झुके हुए हैं, हैवी आदमी है, नीचे झुकी हुई मूछें हैं, वो अंदर आते हैं। He is wearing a black tail coat, grey trousers, a black tie and a bowler hat. अब वो क्या पहने हुए हैं? एक ब्लैक टेल वाला जो कोट होता है वो जो लंबा होता है नीचे तक, ग्रे ट्राउजर्स पहने हैं, एक ब्लैक टाई लगा रखी है और एक बॉलर हेड पहनी हुई है। ही कैरीज अ लिटिल पेपर पार्सल, और उनके हाथ में एक पेपर वाला पार्सल है। हेनरी, नॉट कम येट, अभी तक वो लोग आए नहीं। मिसेस स्लेटर, यू कैन सी दे हैवंट, कांट यू? नाउ विक्टोरिया, बी ऑफ अपस्टेयर्स एंड दैट क्विक। पुट योर व्हाइट फ्रॉक ऑन विद ब्लैक सैश। विक्टोरिया गोज आउट। अब तुम देख तो रहे हो कि अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। जाओ विक्टोरिया, जल्दी से ऊपर जाओ और अपनी ड्रेस चेंज करो। व्हाइट फ्रॉक पहन लेना जिसमें ब्लैक सैश लगा है। और विक्टोरिया वहां से चली जाती है। मिसेस स्लेटर टू हेनरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल आवर न्यू ब्लैक्स रेडी, एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मोर्निंग येट, सो विल आउटशाइन देम देयर। अब मिसेस स्लेटर हेनरी से कहती हैं, मैं जो हूँ मुझे तसल्ली नहीं है, पर शायद जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो यही है कि जब तक हमारी जो नई वाली ब्लैक्स हैं वो रेडी होती हैं, और बेन और एलिजाबेथ को तो पता नहीं है मॉर्निंग के बारे में, तो हम उनसे कहीं ज्यादा आकर्षक लगेंगे। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर। अब हेनरी जो है वो आर्म चेयर जो पड़ी थी फायर के पास वहां पर बैठ जाते हैं। गेट योर बूट्स ऑफ हेनरी, एलिजाबेथ दैट्स प्राइम, शी नोटिसेस द लेस स्पेक ऑफ डर्ट। अपने जूते हटाओ हेनरी। एलिजाबेथ जो हमेशा दूसरों के घरों में उसको ये रहता है कि किसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए, उनके पर्सनल उसके बारे में, उसमें जो है उसे धूल का एक कण भी नहीं दिखना चाहिए। हेनरी, आई एम वाइंडरिंग इफ दे विल कम एट ऑल। मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग आएंगे भी। When you and Elizabeth quarreled, she said she would never come set foot in your house again. जब तुम्हारी और एलिजाबेथ की लड़ाई हो गई थी तब उसने कहा था कि वो इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। Mrs. Slater, she will come fast enough after her share of what grandfather's left. अरे वो बहुत जल्दी आएगी, उसे पता है कि ग्रैंडफादर ने जो है उसके लिए क्या शेयर छोड़ा है, उसको सुनकर वो जरूर आएगी। You know how hard she can be when she likes. Where she gets it from, I can't tell. Mrs. Slater unwraps the parcel Henry has brought. It contains sliced tongue, which she puts in a dish on the table. तुम्हें कितना मुश्किल है कि वो जो है उसे रोक पाओ, जिस चीज को वो पसंद करती है उससे हटाना उसको बड़ा मुश्किल है। कहाँ से उसे मिल जाए मैं कह नहीं सकती। तभी मिसेस लेटर जो है उस पार्सल को अनरैप करती हैं जो हेनरी लेके आए थे। उसके अंदर कटी हुई जीभ थी, वो जो कि उन्होंने डिश के ऊपर टेबल पे रख दी। हेनरी, आई सपोज इट्स इन द फैमिली, मुझे लगता है फैमिली में ही कुछ है। मिसेस स्लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट हेनरी स्लेटर? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है हेनरी स्लेटर? हेनरी, आई वाज रेफरिंग टू योर फादर नॉट टू यू। वेयर आर माय स्लीपर्स? अरे मैं तुम्हारे फादर के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे बारे में नहीं। अच्छा बताओ मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं? मिसेस स्लेटर, इन द किचन। बट यू वांट अ न्यू पेयर, दोस ओल्ड वंस आर नियरली worn आउट। किचन में है, पर तुम तो नई चप्पल चाह रहे थे, तो पुरानी वाली तो बिल्कुल फट गई हैं। नियरली ब्रेकिंग डाउन, बिल्कुल टूट सी रही हैं।
You don't seem to realize what it's costing me to bear up like I am doing. तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है मुझे कितना महंगा पड़ता है ये सब चीजों का जो मैं ये सब कर रही हूँ. My heart's fit to break when I see the little trifles that belong to grandfather lying around and think he'll never use them again. मेरा दिल टूट जाता है जब मैं ऐसी कम सस्ती चीजें देखती हूँ जो मेरे ग्रैंडफादर को बिलोंग करती हैं और इधर उधर पड़ी हैं और मुझे पता है और मैं सोचती भी हूँ कि वो कभी इसको दोबारा यूज तो करेंगे नहीं. Briskly, here you had better wear the slippers of grandfather now. It's lucky he had just got a new pair. लो तुम ये जो हो ग्रैंडफादर की नई चप्पलें पहन लो. तुम बहुत लकी हो कि वो नई लेके आए थे और वो तो पहनेंगे नहीं. हेनरी, they will be very small for me, my dear. अरे मेरे लिए बहुत छोटी हैं ये. मिसेस लेटर, they will stretch, won't they? स्ट्रेच होके बड़ी हो जाएंगी. I am not going to have them wasted. मैं इसको वेस्ट करने वाली नहीं हूँ. She has finished laying the table. अब तक वो टेबल सेट कर चुकी थी. Henry, I have been thinking about the bureau of grandfather that in his bedroom. मैं जो हूँ उनकी जो ग्रैंडफादर थे उनके बेडरूम में एक बरियो है. मैं उसके बारे में सोच रही थी. तुम जानते हो मैं हमेशा उसको चाहती थी, खासतौर से तब जब उनकी डेथ हो जाए. हेनरी, यू मस्ट अरेंज विद एलिजाबेथ व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप. तुम्हें ये सब एलिजाबेथ के साथ मिलकर करना पड़ेगा, मतलब जब तुम चीजों को हिस्सा बांट कर रहे होगे. मिसेस लेटर, एलिजाबेथ दैट्स शार्प. शी विल सी आई एम आफ्टर इट एंड शी विल ड्राइव अ हार्ड बार्गेन ओवर इट. मुझे पता है एलिजाबेथ बहुत शार्प है और जब उसे ये पता लग गया कि मैं उस चीज के पीछे हूँ तो वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि उसके ऊपर बार्गेनिंग कर ली जाए. आह, व्हाट इट इज टू हैव अ लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट. यहाँ पर वो एलिजाबेथ को रेफर करते हुए बोल रही है कि वो कितनी ग्रीडी है, कितनी लालची है, पैसे के पीछे है. हेनरी, परहैप्स शी हैज गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल. तो उसकी नजर भी ब्यूरो पे पक्का होगी. मिसेस लेटर, शी हैज नेवर बीन हियर सिंस ग्रैंडफादर ब्रॉट इट. उसके वो तो तब से यहाँ नहीं आई जब से ग्रैंडफादर उसको लेके आए थे. If it was only down here instead of in his room, she would never guess it was of her own. वो तो अगर यहाँ नीचे रखा होता बजाय उनके रूम में तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि ये हमारा नहीं है. हेनरी, एमिलिया, ही राइजेस. वो जो है थोड़े से जैसे होता है ना ताज्जुब होता है. उन्होंने एमिलिया का नाम लिया और फिर वो खड़े हो गए. मिसेस क्लेटर, हेनरी, why shouldn't we bring that bureau down here? We could do it before they come. अरे हम उस ब्यूरो को नीचे क्यों नहीं ले आते हैं? उनके आने से पहले नीचे ले आते हैं. हेनरी स्टुपेफाइड, आई वुडंट केयर टू. मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मिसेस लेटर, डोंट लुक सो डैफ्ट. व्हाई नॉट? मूर्खों जैसी बातें मत करो. क्यों नहीं? हेनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट समहाउ. मुझे तो वो डेलिकेट भी नहीं दिखता है. मिसेस लेटर, वी कुड पुट दैट शैबी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉअर अपस्टेयर्स वेयर द ब्यूरो इज नाउ. ऐसा करते हैं जो पुराना सा हमारे पास चेस्ट पड़ा है ड्रॉर्स वाला बेकार सा, इसको ऊपर रख देते हैं जहां पर ब्यूरो रखा हुआ है. एलिजाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट. अगर हम इसको वहां रख देंगे तो एलिजाबेथ उसको लेगी और मैं हमेशा से चाहती थी इससे छुटकारा पाना. शी पॉइंट्स टू द ड्रॉर्स. ड्रॉर कहते हैं मुझे हमेशा से इसको हटाने का मन था. अगर हम इसको वहां रख देंगे तो एलिजाबेथ उसको देखेगी, उसका मन करेगा कि मैं उसको ले लूं. हेनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट. और सोचो अगर अचानक से वो लोग आ गए जब हम ये कर रहे होंगे तो. मिसेस लेटर, आई विल फास्टन द फ्रंट डोर. मैं जो हूँ जो सामने वाला दरवाजा है उसको बंद कर देती हूँ. गेट योर कोट ऑफ हेनरी, विल चेंज इट. अपना कोट उतारो हेनरी, हम इसको बदलते हैं. मिसेस लेटर गोज आउट टू फास्टन द फ्रंट डोर. हेनरी टुक्स हिज कोट ऑफ. मिसेस लेटर रीअपियर्स. अब मिसेस लेटर जो है जल्दी से जाके सामने का दरवाजा बंद कर देती हैं. हेनरी अपना कोट उतारता है और मिसेस लेटर दोबारा आ जाती हैं. मिसेस लेटर, आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे. मैं जल्दी से ऊपर जाती हूँ और रास्ते में जो चेयर्स हैं उन्हें हटा देती हूँ. विक्टोरिया अपीयर्स ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन. अब विक्टोरिया आती है, देखती है जैसे उसकी मदर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे ही ड्रेसअप होके आती है. विक्टोरिया, विल यू फास्टन माई फ्रॉक अप द बैक मदर. अब विक्टोरिया कहती है कि क्या आप मेरे जो फ्रॉक है उसको बंद कर दोगे मदर. मिसेस लेटर, आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट. मेरे पर मैं जरा बिजी हूँ, अपने फादर से कहो वो कर देंगे. मिसेस लेटर हरीज अपस्टेयर्स एंड हेनरी फास्टन द फ्रॉक. अब मिसेस लेटर जो है वो जल्दी जल्दी ऊपर चली जाती हैं. खैर हेनरी जो है उसके फादर जो है वो विक्टोरिया की फ्रॉक को बंद कर देते हैं, मतलब जो उसको प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर देते हैं. विक्टोरिया, व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर.
अब विक्टोरिया बोलती है, आपने अपना कोट किस लिए उतारा है फादर? हेनरी, मदर एंड मी इज गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंडफादर्स ब्यूरो डाउन हियर। तुम्हारी माँ और मैं मिलकर जो ग्रैंडफादर का ब्यूरो है उसे नीचे लेकर आ रहे हैं। विक्टोरिया, आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, आर वी पिंचिंग इट बिफोर आंट एलिजाबेथ कम? फिर वो जो विक्टोरिया है वो सोच के बोलती है कि क्या ये हम जो आंट एलिजाबेथ है उनके आने से पहले कर रहे हैं? हेनरी, नो माय चाइल्ड, ग्रैंडफादर फादर गेव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड। मतलब उसका कहने का ये था कि आप क्या कहते हैं, एलिजाबेथ जो है उनके आने से पहले इसलिए कर रहे हो कि मतलब उनको पता ना चले, चीट कर रहे हो। तो हेनरी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये ग्रैंडफादर ने जो है तुम्हारी मदर को मरने से पहले दिया था। विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग, आज सुबह सुबह? हेनरी, यस, हाँ। विक्टोरिया, ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग। पर उन्होंने तो जो काफी ड्रिंक कर रखी थी मॉर्निंग में। हेनरी, यू मस्ट एवर से ही वॉज ड्रंक नाउ। तुम जो हो अब ऐसा मत कहना कि उन्होंने जो है ड्रिंक कर रखा था।